तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में इसमें बात करेंगे। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो होता है सर्टेन जो डिटेल्स होते हैं उनको हाइड करने का एक प्रोसेस होता है, और इसके ज़रिए कुछ इसेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो ज़रूरी होती है, उन्हीं को यूज़र के सामने दिखाया जाता है। बाकी जो डेटा है उसको छिपा दिया जाता है कुछ विशेष प्रोसेस से। ठीक, तो ये प्रोसेस क्या है, मतलब डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैसे कर सकते, सर्टेन डिटेल्स को कैसे हाइड कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो हम क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दें और दूसरा तरीका है कि हम इंटरफेस का इस्तेमाल करें। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने का काम हम इसी चैप्टर में करेंगे, लेकिन इंटरफेस का अगले हम लेक्चर में बात करेंगे। तो अगर किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, यानी डेटा एब्स्ट्रैक्शन का काम किया जा रहा है, तो इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड केवल क्लास और मेथड के साथ इस्तेमाल होते हैं। जब हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट घोषित करते हैं तो उस क्लास की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। ठीक है, ये लिखा हुआ वहाँ पर। और इसकी चीज़ों को अगर हमें एक्सेस भी करना है तो ये काम हम इसके डिराइव्ड क्लास से ही कर सकते हैं, यानी कि इस क्लास को हमें किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट करना पड़ेगा, और उस इनहेरिटेड जो हमारा जो क्लास है, यानी जो चाइल्ड क्लास है, यानी जो डिराइव क्लास है, वहाँ से हम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सेस कर पाते हैं। और दूसरा है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो अगर आपने उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रखा है किसी क्लास में, तो इसका मतलब है आपको उसका क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने के लिए उसके क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना चाहिए। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैन ओनली बी यूज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इट डज नॉट हैव ए बॉडी। इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जो बॉडी है वो भी उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मौजूद नहीं रहती है, केवल वहाँ पर डिक्लेयर होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और यहाँ पर ये जो मेथड है यानी ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, इसको यहाँ इसकी बॉडी आपको नहीं दिख रही है। ठीक, इसकी बॉडी कहाँ पर होगी? इसकी बॉडी उस जगह पर होगी, उस क्लास में होगी जिस क्लास में इस क्लास को इनहेरिट किया जा रहा होगा, यानी कि डिराइव्ड क्लास में या फिर चाइल्ड क्लास में। चाइल्ड क्लास में इसकी फुल बॉडी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अगर ये आपका ये क्लास है और इसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, इसकी चीज़ों को, क्लास की चीज़ों को, तो आप ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एरर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये कैसा क्लास है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसको इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसको डिराइव क्लास में, डिराइव क्लास के जरिए इसको एक्सेस किया जाता है, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। और जब डिराइव्ड क्लास की बात आती है तो इसका मतलब है हमें इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसको किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एनिमल, और इसमें मेथड पड़ा हुआ है जिसकी कोई बॉडी नहीं है, और एक नॉर्मल मेथड है, इसकी पूरी फुल बॉडी। इसके बाद ये हमारा इस क्लास को हम, ये जो क्लास है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसको हम दूसरे क्लास में यानी पिग नाम के क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनहेरिट कर रहे हैं। तो अब क्या है, ये मेथड जो है जो कि हमारे इसमें मौजूद था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मौजूद था, यही मेथड हमारा चाइल्ड क्लास यानी डिराइव्ड क्लास में भी मौजूद है, और उसकी पूरी फुल बॉडी भी मौजूद है। तो यही मैं बता रहा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, ठीक है, उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, उस मेथड की पूरी फुल बॉडी आपको मिलती है डिराइव क्लास में यानी कि चाइल्ड क्लास में। तो ये देखिए पूरी कंप्लीट बॉडी है यहाँ पर। ठीक, तो इसकी बॉडी कहाँ पर डिफाइन है? पूरी फुल बॉडी यहाँ पर इस डिराइव्ड क्लास में। और इसके पहले आपको ओवरराइड भी दिख रहा है, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि जब ये जब कॉल होगा, ठीक, इसके ऑब्जेक्ट के जरिए जब ये कॉल होगा, ठीक है, तो इस पेरेंट के मेथड को कॉल नहीं करेगा, इसी को कॉल किया जाएगा, इसीलिए ओवरराइड यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर प्रोग्राम नाम का तीसरा क्लास है जिसमें मेन मेथड, और मेन मेथड में हम
पिग जो क्लास है हमारा, जो डिराइव्ड क्लास है यानी चाइल्ड क्लास है, उससे हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक, पिग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। माई ऑब्जेक्ट जो है ये पिग क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इसके जरिए हम एनिमल साउंड नाम के मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और ये ओरिजिनली कहाँ पर है? ओरिजिनली ये जहाँ पर डिक्लेयर किया गया था यानी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मौजूद है, उसको हम एक्सेस कर रहे हैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर। ठीक है, तो इसकी बॉडी कहाँ पर है? तो हमारे चाइल्ड क्लास में ही है, इसीलिए एक्चुअल में यही कोड हम एक्सेस कर सकते हैं। जबकि ये किस टाइप का मेथड? एब्स्ट्रैक्ट टाइप का मेथड है, यहाँ पे डिफाइन है ये पेरेंट क्लास में। और दूसरा है हमारा कि ये जो नॉर्मल मेथड है उसको भी हम एक्सेस कर ले रहे हैं। तो जो नॉर्मल मेथड है वो हमारा कहाँ पे डिफाइन है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। ठीक है, ये नॉर्मल मेथड है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो चीज़ें हैं उनको हम पेरेंट क्लास का, जो चाइल्ड क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर रहे हैं। तो दोनों मेथड हमारे एक्सेस हो जा रहे हैं। एक तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में है, दूसरा मेथड भी नॉर्मल मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में है। तो जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाकर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नॉर्मल मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके एग्जांपल को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका एग्जांपल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाए गए, ये चीज़ है। यहाँ पर ये नॉर्मल मेथड को एक्सेस कर रहे हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक्सेस किया जा रहा है जो कि ओरिजिनली कहाँ पर डिक्लेयर था? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यहाँ पर आपका है। इसकी बॉडी कहाँ पर है? आपको दिख रही है, चाइल्ड क्लास में दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी बॉडी है। यही नियम भी था कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, उसकी बॉडी कहाँ पर होगी? डिराइव्ड क्लास में, इसीलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब इसकी चीज़ों को, यानी जो एनिमल है ये हमारा मेन क्लास है, यानी मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और इसकी चीज़ों को जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो हम कैसे कर पा रहे हैं? जो हमारा डिराइव्ड क्लास है यानी जो हमारा चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाकर हम इसके नॉर्मल मेथड को, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नॉर्मल मेथड को और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इन दोनों को एक्सेस कर पा रहे हैं। यही यहाँ पे दिया, इसका आंसर यहाँ पे दिख रहा है आपको। हम क्यों इसको एब्स्ट्रैक्ट इस्तेमाल करते हैं? टू अचीव सिक्योरिटी एंड हाइड सर्टेन डिटेल्स एंड टू शो ओनली द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहला तरीका पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा तरीका देखते हैं, इंटरफेस। अगले लेक्चर में इसको देखेंगे। ये चीज़ है, इम्पॉर्टेंट रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, इसको एक्सेस करने के लिए, डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, बल्कि जो डिराइव्ड क्लास में होता है, डिराइव्ड क्लास में यानी जो चाइल्ड क्लास होता है जो इसको इनहेरिट करेगा, ठीक है, उस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर हम इसकी चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। और मेथड, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मौजूद है तो उसकी बॉडी वहाँ नहीं होती, बल्कि वो डिराइव्ड क्लास में ही उसकी बॉडी होगी, और कुछ नहीं इसमें। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखते हैं।